विधानसभा चुनावों के होने के बाद अब लोकसभा चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है और अब राजनीतिक गलियारों में लोकसभा के चेहरे पर बहस भी छिड़ गई है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों के नाम। तो जानने के लिए कौन है वो लोग जिनको मिल सकता है लोकसभा का टिकट, देखिए पूरा वीडियो लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो 2008 की अगर हम बात करें तो 2008 तक टोंक लोकसभा क्षेत्र और सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र दोनों अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र हुआ करते थे। लेकिन 2008 में परिसीमन करके टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र बनाया गया और टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटें, बल्कि इसके अलावा सवाई माधोपुर जिले की भी 4 विधानसभा सीटें ले ली। परिसीमन के बाद पहली बार 2009 में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के नमो नारायण मीणा सांसद बने। 2009 में कांग्रेस के नमो नारायण मीणा ने बीजेपी के कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को 317 वोटों के मामूली अंतर से चुनाव हराया था। उसके बाद 2014 और 2019 में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया चुनाव जीते। टोंक सवाई माधोपुर की लोकसभा सीट से 2014 में भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी के टिकट पर अलका गुर्जर का नाम भी सामने आ रहा है। आपको बता दूं कि अलका गुर्जर वर्तमान में बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव है। अलका गुर्जर की बीजेपी के बड़े नेताओं से अच्छी जान पहचान भी है और इसके अलावा 2013 में अलका गुर्जर बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी बन चुकी हैं। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी अलका गुर्जर को भी टिकट दे सकती है। इसकी पूरी संभावना यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया का नाम भी सामने आ रहा है। जौनपुरिया 2 बार टोंक सवाई माधोपुर से सांसद बन चुके हैं। हालांकि सुखबीर सिंह जौनपुरिया दिल्ली के व्यापारी हैं, लेकिन गुर्जर समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। इसके अलावा सुखबीर सिंह जौनपुरिया एक बार हरियाणा में भी विधायक बन चुके हैं। ऐसे में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भी मौका दे सकती है और जौनपुरिया के नाम पर दांव भी खेल सकती हैं। इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर विजय बैंसला का नाम भी सामने आ रहा है। विजय बैंसला गुर्जर समाज में एक अलग ही पहचान बनाने वाले स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं। हालांकि 2023 में विधानसभा चुनाव में विजय बैंसला देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र टोंक से कांग्रेस के हरीश मीणा के सामने चुनाव हार चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके इस गुर्जर समाज के एक युवा नेता होने के कारण उन्हें टिकट मिल सकता है। अब आगे अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने की, इस लिस्ट में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जो नाम आ रहा है वो ये है कि इस सीट से सीताराम पोसवाल और प्रभुलाल सैनी के नाम पर भी टिकट मिलने की चर्चाएं चल रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अब कांग्रेस पार्टी की, तो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से नमो नारायण मीणा का नाम सामने आ रहा है। नमो नारायण मीणा 2009 में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन चुके हैं। सांसद बनने के बाद नमो नारायण मीणा केंद्र सरकार में मंत्री भी बन चुके हैं। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट मीणा बाहुल्य सीट मानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से नमो नारायण मीणा को टिकट एक बार फिर से दे सकती है। इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर हरीश मीणा का भी नाम सामने आ रहा है। हरीश मीणा कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, एक बार सांसद बन चुके हैं, 2 बार विधायक बन चुके हैं और टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं। हरीश मीणा एक आईपीएस अधिकारी थे जो कि राजस्थान के डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। ऐसे में उनको काफी लंबा और अच्छा अनुभव है और कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर दांव लगा सकती है। इसके अलावा अगर कांग्रेस की लिस्ट को देखते हैं तो इस सीट से सचिन पायलट का नाम भी सामने आ रहा है। सचिन पायलट सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है कांग्रेस के, ये सभी को पता है और सवाई माधोपुर लोकसभा सीट गुर्जर और मीणा बाहुल्य क्षेत्र वाली सीट भी है। लेकिन जब भी जातीय समीकरण साधने के लिए कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ सोचेगी तो सचिन पायलट का नाम सबसे अव्वल भी आएगा इस लिस्ट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर
नमो नारायण मीणा, हरीश चंद्र मीणा और सचिन पायलट, ये 3 नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और आपको नॉलेज है पॉलिटिक्स की, तो आप भी बता सकते हैं कि किन-किन नामों पर आपके विधानसभा क्षेत्र में चर्चाएँ चल रही हैं। ये तो थे वो नाम जिन पर चर्चाएँ राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं और जिनको टिकट मिलना संभव है। लेकिन होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आप ज़रूर बता सकते हैं, आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? क्या सोच रहे हैं आप? इस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं तो कौन-सा ऐसा नाम आपको लग रहा है जिसको टिकट मिलना चाहिए? सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।